Hello viewers, welcome to my channel NA Math Study. This is the first video in this channel. I have to start BSc Mathematics and the first topic is real analysis. So let's start. So the first topic is set. What is set? A set is a well-defined collection of objects. कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उसका अगर कलेक्शन ले ले तो उसे एक सेट कहा जाता है. दैट इज हम कुछ ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं और उसका कलेक्शन ऐसे ले रहे हैं, तो ये एक सेट फॉर्म करता है. ओके, तो ऑब्वियसली जो भी सेट में ऑब्जेक्ट्स होंगे उसे हम कुछ कहेंगे सेट के, तो उसे कहते हैं एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ सेट. तो अगर हम ऐसा एक सेट लेते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का, दैट इज ए बी सी, तो हियर 3 एलिमेंट्स इन द सेट. सो ए बी एंड सी आर सेड टू बी the elements of the set, and we consider the set as this. Okay, so here A इस सेट पे है तो हम कहेंगे that A belongs to S. अगर कोई एलिमेंट, हम कहते हैं कि कोई एलिमेंट उस सेट पे है या कोई एलिमेंट उस सेट पे नहीं है, तो अगर कोई एलिमेंट उस सेट पे है तो हम कहते हैं A belongs to S. अगर कोई एलिमेंट S पे नहीं है, यहाँ पर D नहीं है, तो D does not belongs to S. सो हमारे पास कुछ सेट्स है. कैसे? द फर्स्ट इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड विच इज डिनोटेड एज कैपिटल N. ओके, नेचुरल नंबर्स is said to be counting number. तो हम जब काउंट स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं. कोई भी काउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो 1 से स्टार्ट करते हैं. तो नेचुरल नंबर्स भी 1 से स्टार्ट होता है. तो ये जो सेट है नेचुरल नंबर के, ये क्या है? 1 2 3, जैसे हम काउंट करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर. ओके, इनफाइनाइट तक हम करते ही जाते हैं. The second is the set of integers and which is denoted as I. This is set of integers. So in this set, the elements are 0, plus minus 1, plus minus 2, this. So natural numbers also in integers, and the negative sign of the natural numbers are also integers, and there 0 is including here. So this set is considered integer set, and the above set, that is considered the set of natural numbers. Next, the third is rational number, and which is denoted as Q, set of rational numbers. And this set of rational numbers, the elements are in the form of P by Q. हम ऐसे फॉर्म में लिखते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स. तो जो रैशनल नंबर्स के एलिमेंट्स होते हैं उसे हम P बाई Q फॉर्म में लिखते हैं. और P और Q कहाँ से आता है? इंटीजर्स से आता है. तो P एंड Q बिलोंग्स टू I. P Q दोनों ही क्या होगा? इंटीजर होगा. एंड और एक क्राइटेरिया है जो Q नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हमें पता है अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो वो अनडिफाइन हो जाता है. तो P बाई Q, अगर Q 0 हो गया तो फॉर्म में अनडिफाइन हो जाएगा. इसलिए ये कहा जाता है दैट Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P और Q वो इंटीजर से आता है. तो दिस P बाई Q फॉर्म के जितने भी एलिमेंट्स हम लिखते हैं जो ये क्राइटेरिया फॉलो करता है दैट P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर सेट एंड Q नॉट इक्वल टू 0, तो वो एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? रैशनल नंबर के सेट से. ओके, एंड द नेक्स्ट इज रियल नंबर सेट, दैट इज डिनोटेड एज R, सेट ऑफ रियल नंबर्स. तो हम जो ये पहले पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ये सब ही रियल नंबर के
बिलोंग करते हैं. ओके, द ऑल नंबर्स दैट आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर सेट. ओके, नाउ द टॉपिक इज null set. Okay, what is null set? A set having no element. हम कोई भी सेट ले रहे हैं और उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तब उस सेट को null set कहा जाता है. ओके, दैट मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. एक सेट हम ले रहे हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट इज एम्प्टी सेट है, वो उसे हम null set कहते हैं. तो अगर एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, अगर ऐसा कहा जाए कि हमारे पास एक सेट है और कहा जाए उसमें वो एलिमेंट्स है जो नेचुरल नंबर है लेस देन 1 से, ऐसा कोई सेट है. हमें कहा जा रहा है एक ऐसा सेट है जिसमें वो सब नेचुरल नंबर है दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट n, जो n है वो क्या है, n इज लेस देन 1. अगर ऐसा सेट हमें कहा गया कि ये एक नेचुरल नंबर का सेट है, कौन सा नेचुरल नंबर का सेट है, जो 1 से लेस देन है. तो हमें पता ही है कि नेचुरल नंबर शुरू ही होता है 1 से, तो 1 से नीचे, 1 से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता. तो s क्या है, इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता. दैट मीन्स s इज ए null set. और हम जो उसे डिनोट करते हैं, तो उसे डिनोट करते हैं एज phi, दिस, दैट मीन्स एम्प्टी सेट और null set. ओके, द नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ सेट. हमारे पास दो सेट है A एंड B, 2 सेट्स. कब हम इन दोनों सेट को इक्वल कहेंगे, दैट इज A इक्वल टू B, कब कहेंगे, जबकि दोनों में ही एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होंगे. A एंड B दोनों में सेम एलिमेंट्स होंगे, दैट इज A इक्वल टू B व्हेन they consist of exactly same elements. तो हम लिख सकते हैं कि A जो सेट है इस पे है A B C, ये 3 एलिमेंट लेकर, और B जो है हम ऐसे लिख सकते हैं कि B A C. सो दिस डजंट मैटर कि हम ऑर्डर कैसे लिख रहे हैं, जो एलिमेंट्स के ऑर्डर है वो कैसे लिख रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. ये फर्क पड़ता है कि सेम एलिमेंट्स है क्या, ए बी सी, ए बी सी और कोई सेट पे है या नहीं, सिर्फ ए बी सी रहना चाहिए. ओके, दैट डजंट मैटर कि ऑर्डर चेंज हो गया, कि मैंने इसमें फर्स्ट ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, और इसमें पहले बी लिखा, ए लिखा, सी लिखा, डजंट मैटर, ये 3 एलिमेंट बी पे होना चाहिए. ओके, देन वी से दैट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स. यहां पर फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के बारे में थोड़ा सा कहना है. दैट फाइनाइट सेट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट से इज फाइनाइट, दैट इज फाइनाइट सेट, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इनफाइनाइट हो गया तो सेट इनफाइनाइट हो जाता है. ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट, देन द सेट इज फाइनाइट, एज वेल एज इनफाइनाइट के बारे में. द नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट. सबसेट क्या है, हमारे पास 2 सेट है A एंड B. अब कहा जा रहा है अगर A के हर मेंबर B पे हो, ईच मेंबर ऑफ A इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ B. अगर ऐसा हो जाए तब हम कहते हैं कि A इज ए सबसेट ऑफ B. तो हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक से एक एलिमेंट है जो A पे बिलोंग करता है. तो हमने कहा कि हर एलिमेंट, A का हर एलिमेंट कहाँ होना होगा, B पे होना होगा. तो X बिलोंग्स टू A, दैट इम्प्लाइज X बिलोंग्स टू B. दैट अगर ऐसा हो जाए तो हम A को B के सबसेट कहेंगे. A इज सबसेट ऑफ B. तो इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B. तो ऐसा हो सकता है दैट A के हर एलिमेंट B पे है. तो हम अगर सेट ऐसे ले लें, दिस इज A, तो A के हर एलिमेंट B पे होगा. तो ऐसा होगा कि A से B बड़ा हो, क्योंकि कहा ही जा रहा है कि हर एलिमेंट, A का हर एलिमेंट B पे होना चाहिए. तो ऐसा हो सकता है कि A से B बड़ा हो जाए, और ऐसा हो सकता है A और B इक्वल हो. अगर इक्वल भी हो जाए 2 सेट, तो ऑब्वियसली A का हर एलिमेंट B पे होगा ही, A का हर एलिमेंट A पे होगा अगर इक्वल हो जाए.
तो A इज अ सबसेट ऑफ B ऐसा हो सकता है A से B बड़ा हो जाए, दिस इज B, और इक्वल भी हो सकता है। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, एक इक्वल साइन भी हो सकता है। तब हम कहेंगे कि अगर हर एलिमेंट A का B पे हो तो A इज अ सबसेट ऑफ B। यहां से सुपरसेट का कॉन्सेप्ट आता है। अगर ऐसा कहा जाए कि A का हर एलिमेंट B पे है तो हम A को B के सबसेट कह रहे हैं, और सुपरसेट में कहते हैं B को A का सुपरसेट। ओके, जैसे कि हमने कहा A को B के सबसेट कहते हैं, सो डेफिनेशन इज द सेम। सेट्स जो है वो इंटरचेंज हो रहा है। वहां पर हमने कहा था कि A B का सबसेट है, यहां पर मैं कह रही हूं कि B A का सबसेट सुपरसेट है। सॉरी, दिस इज A एंड इसे लिखा जाता है ऐसे, जस्ट द साइन इज चेंज। एंड हमने अभी अभी कहा कि सबसेट जो है वहां पर ऐसा हो सकता है कि A से B बड़ा हो या फिर इक्वल हो, और इसके हिसाब से एक आता है प्रॉपर सबसेट, एंड उसे हम डिनोट करते हैं दैट A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। दैट मीन्स B तो बड़ा ही होगा, इक्वल नहीं होगा, तब हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं कि A B से छोटा ही होगा। एक एलिमेंट्स भी हो तो वो भी A पे कम ही होगा, तो उसे प्रॉपर सबसेट कहते हैं। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि A पे अगर ऐसा 1 2 ऐसा एलिमेंट्स है और B पे 1 2 3 ऐसा एलिमेंट्स है, तो A इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। Okay viewers, thank you for watching. If you like this video, then please like, share and subscribe this channel.